आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गायत्री मंत्र का कैसे जप करें कि वो आपके ऊपर प्रभाव डाले। कई लोगों के सवाल आए हैं कि मैं कुछ दिनों से गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूं, लेकिन वैसा कोई मेरे साथ पॉजिटिव प्रभाव नहीं हो रहा है, या कुछ इस तरह से प्रश्न आए हैं कि जैसा आप कहते हैं ना कि माइंड और बॉडी में एक प्रकार की एकात्मता का एक्सपीरियंस होता है, एक प्रकार का माइंड बॉडी का यूनिफिकेशन का एक्सपीरियंस होता है, और मस्तिष्क और मन में एक प्रकार का आनंद का रिसाव होता है, एक प्रकार का आनंद का स्फुरन होता है। गायत्री मंत्र के जप के दौरान वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है, तो मैं आज उसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि क्यों नहीं आप पे होता है और कैसे गायत्री मंत्र का जप करें कि आप पे असर हो। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझें। उससे पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है आपसे कि मैं एक पहले वीडियो बनाया हूँ गायत्री मंत्र ऊर्जा प्रभाव के नाम से, वो जाके देख ले, या तो इस वीडियो के बाद वो देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा ताकि इस चीज़ के बारे में आपके अंदर और स्पष्टता आ सके कि गायत्री मंत्र क्यों असर नहीं करता किसी व्यक्ति पे और कैसे जप करें कि गायत्री मंत्र असर करे, वो आप इस वीडियो में बड़े ही अच्छे से जान सकेंगे। उससे पहले मैं म्यूटेंट स्कूल के लक्ष्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि म्यूटेंट स्कूल का लक्ष्य है मनुष्य के अंदर अंतःशक्तियों का विकास करना, मनुष्य के अंदर जो मानसिक क्षमताएं हैं, मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हैं, उसका संवर्धन और संरक्षण देना, उसका विकास करना, उसकी चेतना को बिल्कुल परिपक्व बनाना, और अब तक की जितने भी मनुष्य की चेतना की विकसित करने के लिए विधियां बनी है, वो सब विधियों पे म्यूटेंट स्कूल बात करने वाला है। चाहे वो तंत्र साइकोलॉजी के बारे में हो, प्राणायाम और योगा साइकोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो मेडिटेशन एवं स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के बारे में हो, चाहे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में हो, चाहे मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में हो, म्यूटेंट स्कूल हर वो चीज़ पे बात करने वाला है जो मनुष्य के चेतना के विकास से संबंधित है, जो मनुष्य के जीवन के समस्याओं के निदान से संबंधित है। आगे आने वाले कई सारे मैं मनोवैज्ञानिक टॉपिकों पे बात करूँगा। मानसिक मनुष्य का मन कैसा है, कैसे काम करता है, इस पे बात करूँगा। मनुष्य के मानसिक बीमारियों पे बात करूँगा, उसके निदान पे बात करूँगा। अर्थात एक वाक्य में कहा जाए कि म्यूटेंट स्कूल का लक्ष्य मनुष्य के जीवन के दुखों को विदा करना और मनुष्य के अंदर के मानसिक पोटेंशियल, मानसिक क्षमता को, मनोवैज्ञानिक क्षमता को विकास करना, जिससे मनुष्य अपने जीवन के दुखों को दूर कर सके। क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख का वास्तविक कारण तो होता है, साथ में उसके मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जो वास्तविक कारण से ज़्यादा आपके जीवन में दुखों पे हावी होता है। तो उस मानसिक कारण को दूर करना ही म्यूटेंट स्कूल का लक्ष्य है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल विषय वस्तु पे कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करें कि आप पे इसका असर बहुत ही प्रभावकारी ढंग से हो। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहीं से सुन लेते हैं कि गायत्री मंत्र बड़े ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है जप करने से, तो वो जप करना बस प्रारंभ कर देते हैं। उसके पहले ना कोई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी करते हैं, बस वो जप प्रारंभ कर देते हैं। या एक दूसरे तरह से ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहा है, काफ़ी नेगेटिव इमोशनल स्टेट में है, तो सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जप करूं तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो जब ऐसी परिस्थिति में आप मोटिवेट होकर के, ऐसी परिस्थिति से अभिप्रेरित होकर के आप गायत्री मंत्र के जप करते हैं, तो यकीन मानिए गायत्री मंत्र पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि गायत्री मंत्र के जप से पहले कुछ शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारी होना अनिवार्य है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं कि गायत्री मंत्र से पहले शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारियाँ क्या है। मेरे वो पुराने वक्त का वो वीडियो है 5-6 महीने पहले का, उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ तो बात करूँगा ही उस पर। तो गायत्री मंत्र के जप से पहले कुछ शारीरिक तैयारी की बात करते हैं, उसके बाद मनोवैज्ञानिक तैयारी की बात करेंगे। तो शारीरिक तैयारी में सबसे पहली जो स्टेज है ना, शरीर को एक निश्चित आसन में रखना। निश्चित आसन का मतलब ये होता है, आसन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ आसन, आसन का मनोविज्ञान यही है कि आपके शरीर में एक वैसी संरचना निर्मित करना, शरीर को एक वैसी संरचना में रखना, एक वैसे ढांचा में रखना, एक वैसे आयाम में रखना, जिससे आपके अंदर के बायो इलेक्ट्रिक फोर्स का
प्रवाह सुचारू ढंग से हो सके। आपके शरीर में जो जैव विद्युत तरंगे हैं या जैव विद्युत है, उसका प्रभाव बहुत ही नियमित तरीके से, सतत तरीके से, बिना अवरोध का हो सके। आसन का पूरा मनोविज्ञान यही है। मैं आसन पे अलग से बातें करूंगा, जब मैं योगा साइकोलॉजी पे आऊँगा, प्राणायाम पे आऊँगा, तो बहुत ही विस्तृत से आसन पे बात करूंगा, सभी प्रकार के आसनों पे बात करूंगा। और कई तो ऐसे आसन हैं जिसमें आप बैठेंगे तो आपकी मन की गति रुक जाएगी। यकीन मानिए, आपके मन की गति रुक जाएगी, आपका मन ठहर जाएगा, आपका मन विश्रांति में चला जाएगा। क्योंकि मैं पहले बताया, आसन का मतलब यही है, शरीर के एक वैसी संरचना में रखना जिससे आपके शरीर के अंदर का बायो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, जैव विद्युत जो बल है, वो सुचारू रूप से प्रवाहित हो सके। तो गायत्री मंत्र से पहले आसन का बहुत बड़ा महत्व है। और आसन कैसा आसन? आसन आप कई तरह के आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आप सहज हैं। मैं आपको स्पष्ट किया कि मैं जब योगा एंड प्राणायाम के साइकोलॉजी पे बात करूंगा तो हर आसन पे बात करूंगा। अभी आप यही समझे कि जो आसन आपको सहज लगे, आपको आलथी पालथी मार के सहज लगे, उसमें बैठिए। आपको पद्मासन सहज लगे, उसमें बैठिए। आपको वज्रासन सहज लगे, उसमें बैठिए। लेकिन वज्रासन में मेरा अनुभव है कि वज्रासन हर लोग के लिए सहज नहीं होता। तो आप आलथी पालथी की अवस्था में बैठे, पहला चीज हो गया। अर्थात संरचना, आपके शरीर को एक निश्चित संरचना में रखें। और आसन में एक चीज और इन्वॉल्व है, आप यहाँ बहुत ही बारीकी से समझिए। आसन का मतलब शरीर को एक निश्चित संरचना में रखना, साथ ही शरीर को निष्कंप। निष्कंप का मतलब शरीर में किसी तरह का भौतिक हलचल ना हो। ऐसा ना कि आसन में बैठ गए, शरीर को कहीं खुजा रहे हैं, कहीं खरोच रहे हैं, शरीर में किसी तरह का वाइब्रेशन या कंपन पैदा कर रहे हैं। अर्थात एक निश्चित संरचना में बैठना और शरीर को बिल्कुल ही निष्कंप रखना, यह अर्थात पाषाणवत, पत्थरवत, बिल्कुल ऐसा शरीर को कर देना कि उसमें थोड़ा सा भी एक सुई के नोक इतना कंपन न हो। शरीर को चेतन रूप से, स्मरण रहे, हर एक चीज़ यहाँ कीवर्ड है, शरीर को चेतन रूप से जड़वत बना लेना, यानी किसी भी तरह का मूवमेंट शरीर में ना होना, बिल्कुल शरीर स्थिर होना। आसन यही होता है कि एक संरचना दे देना और शरीर को बिल्कुल ही निष्कंप। मैं बार बार इस चीज़ों को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। निष्कंप, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शिथिर और पूरी चेतनता के साथ स्थिर, ताकि शरीर में एक सुई के नोक के बराबर भी कंपन ना हो सके। तो जब ये आसन आपको क्लियर हो गया कि गायत्री मंत्र से पहले आसन जरूरी है, अब आते हैं गायत्री मंत्र से पहले एक मनोवैज्ञानिक तैयारी। आप शारीरिक तैयारी में आसन समझ लिए, मनोवैज्ञानिक तैयारी समझते हैं। तो गायत्री मंत्र से पहले जो मनोवैज्ञानिक तैयारी है, उसका पूरा का पूरा संबंध मनोविज्ञान से है, उसका पूरा का पूरा संबंध प्राणायाम से है। और प्राणायाम क्या है वो मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ। जो आज आप प्राणायाम हेल्थ के लिए देख रहे हैं ना, वो प्राणायाम का बहुत ही छोटा सा रूप है। वो एक तरह का बाई प्रोडक्ट नेचर है प्राणायाम का, एक उत्पाद चीज़ें हैं प्राणायाम का। प्राणायाम का लक्ष्य कभी स्वास्थ्य नहीं रहा है। प्राणायाम का लक्ष्य रहा है हमेशा आपके चेतना का संवर्धन और विकास करना। और जो व्यक्ति अपनी चेतना के संवर्धन और विकास करेगा, उसके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। चेतना का संवर्धन और विकास जो व्यक्ति करने चला है, उसके लिए, या यूँ कहें कि जो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, उसके लिए 10th पास होना तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। यानी कि काफ़ी समय पहले उसने 10th पास कर रखा है, तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है वो बंदा। उसी तरह से प्राणायाम का महत्व है चेतना का विकास करना। स्वास्थ्य तो एक बाई प्रोडक्ट चीज़ है। प्राणायाम जब करेंगे तो एक बाई प्रोडक्टिव चीज़ है, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। स्वास्थ्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वर्तमान में प्राणायाम का जो टारगेट है ना, वो सिर्फ हेल्थ पे फिक्स कर दिया गया है, जिससे प्राणायाम की मौलिकता खो गई है, प्राणायाम का पूरा मनोविज्ञान खो गया है। मैं जैसा कि बताया कि आगे आने वाला साइकोलॉजी और प्राणायाम के बारे में बात करूंगा, तो प्राणायाम के बारे में बहुत ही विस्तृत से बात करूंगा कि प्राणायाम का लक्ष्य क्या है, कैसे आपकी चेतना को प्रभावित करता है और कैसे सिकुड़ करके सिर्फ स्वास्थ्य तक रह गया। मैं पुनः दोहराता हूं कि प्राणायाम का अर्थ आपके चेतना का विकास के लिए बना है, आपके मन के अंतःशक्ति के विकास के लिए बना है। और हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य लाभ तो एक बाई प्रोडक्टिव चीज़ है
कि वो आपको स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा अगर आप चेतना के विकास की दिशा में चलेंगे तो। लेकिन वर्तमान में लक्ष्य शारीरिक स्वास्थ्य बना दिया गया है, जिससे प्राणायाम की मौलिकता जो है ना वो सिकुड़ गई है। ये गलत नहीं है, पर किसी भी चीज़ को जितना बृहद पैमाने पे उपयोग किया जाना चाहिए, लाभ लिया जाना चाहिए, वो नहीं लिया जा पा रहा है, बस एक छोटे से आयाम में सिकुड़ के रह गया है। तो अब आइए समझते हैं इस प्राणायाम को, यानी इस मनोवैज्ञानिक तैयारी गायत्री मंत्र से पूर्व। तो मैं एक प्राणायाम की विधि के बारे में बात करता हूं, जिसका नाम मैं अक्सर बोलते आया हूं, आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हो तो सुने होंगे, जेट प्रोपल्सन अभ्यास। इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ही पहले का शुरुआती दौर का वीडियो 5 या 6 वीडियो मैं शुरू के दिन में बनाया था, उसमें मेंशन है कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए जेट प्रोपल्सन अभ्यास, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसे यहाँ समझें कि जेट प्रोपल्सन अभ्यास है क्या और जेट प्रोपल्सन अभ्यास किस प्राणायाम से संबंधित है। जेट प्रोपल्सन अभ्यास अनुलोम विलोम, जिसे आप प्राणायाम कहते हैं, उससे संबंधित है, लेकिन इसका आयाम, इसका प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही अलग है। इसीलिए इसे मैं जेट प्रोपल्सन क्यों कहता हूं, अनुलोम विलोम को, इसे आप समझिए। जेट प्रोपल्सन का मतलब ये है कि मैं एक फिजिक्स के एक ब्रांच से मैं लिया हूं, रॉकेट साइंस की एक भाषा है जेट प्रोपल्सन, जिस पे रॉकेट काम करता है जेट प्रोपल्सन पे। तो इसे मैं जेट प्रोपल्सन इसीलिए कहता हूं कि इस प्राणायाम में जितनी आप प्रतिक्रिया करेंगे, जितनी आप क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया के रूप में आप अपने अंतर जगत में, आप अपने अंतर चेतना में उतना ही ज़्यादा गति करेंगे। फिर से समझिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम को मैं जेट प्रोपल्सन प्राणायाम इसलिए कहता हूँ कि जितना आप इस प्राणायाम की क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आप अपने अंतर जगत में, आप अपने मनोविज्ञान के जगत में, आप अपने चेतना की जगत में उतना ही तीव्रता के साथ प्रवेश करेंगे। इसीलिए मैंने जेट प्रोपल्सन अभ्यास नाम रखा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम को बदल के। और दूसरा, इस नाम को बदलने का मेरा अपना एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जिस अनुलोम विलोम को जानते हैं, वो अनुलोम विलोम को आप मनोवैज्ञानिक रूप से उसी ढंग से जानते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन मैं पहले आपको बताया कि प्राणायाम का लक्ष्य कभी शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा। एक बाय प्रोडक्ट के रूप में शारीरिक स्वास्थ्य आपको मिल जाता है, लेकिन प्राथमिकता कभी शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। बहुत छोटी सी चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप चेतना के विकास की दुनिया में जाते हैं, मनोविज्ञान के दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आप समझ गए कि मैंने अनुलोम विलोम का नाम परिवर्तित करके जेट प्रोपल्सन क्यों रखा, मनोवैज्ञानिक वजह से, ताकि आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन उस प्राणायाम के बारे में है वो बदले, और जेट प्रोपल्सन के नाम से जाने तो सारा उसका नेचर बदले। और क्यों जेट प्रोपल्सन नाम रखा है, इसका एक बहुत ही व्यवहारिक डिफिनेशन मैं बताया। तो जब भी गायत्री मंत्र का जप से पहले एक आसन में बैठ जाएं, शरीर को स्थिर रख दें। और मनोवैज्ञानिक तैयारी में मैं प्राणायाम के बारे में बताता हूँ कि आप अनुलोम विलोम प्रारंभ करें और एक कम से कम 10 मिनट तक करें। कम से कम आप इसे 10 मिनट तक करें। और 10 मिनट तक कैसे करना है, एक अनुलोम विलोम आप देखे होंगे कि काफ़ी ध्वनि को निकाल करके किया जाता है, वो तरीके से नहीं करना है। अनुलोम विलोम के करते वक्त 2-3 चीज़ बातों का हमेशा ख्याल रखें कि आपके श्वास में एक लय होना चाहिए, एक निश्चित लय होना चाहिए, एक निश्चित गहराई होनी चाहिए। और उस लय और गहराई के साथ आपके अंदर श्वास के जो सेंसेशन होता है, नाक से लेने का और दूसरे नाक से छोड़ने का, उस सेंसेशन के प्रति माइंडफुल होना आपको बहुत अनिवार्य है। समझिए, जेट प्रोपल्सन अभ्यास में श्वास को एक निश्चित रिदम में लेना है और एक निश्चित रिदम में छोड़ना है, और लेने और छोड़ने के क्रम में उस श्वास के प्रति आपको माइंडफुल होना है। जेट प्रोपल्सन अभ्यास की पूरी फिलॉसफी, पूरी साइकोलॉजी इसी पे है कि आप अपने सांस के प्रति माइंडफुल रहें, अवेयर रहें, फोकस्ड रहें कि श्वास जा रहा है, उसकी शीतलता को, उसकी उष्णता को आप एहसास कर रहे हैं। और जब एहसास करेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक प्रकार की न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव प्रक्रिया होती है, जिसकी बात मैं यहाँ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। मैं प्राणायाम के साइकोलॉजी में बात करूँगा उस पर बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से,
तो आप इतना ही समझें कि जब एक निश्चित लय में, एक निश्चित गहराई में श्वास को लेते हैं और उस श्वास के प्रति आप माइंडफुल रहते हैं, अवेयर रहते हैं, सेंसेशन से भरा रहते हैं, तो आपके मस्तिष्क में बहुत ही पॉजिटिव असर डालता है। तो गायत्री मंत्र से पहले एक निश्चित आसन में बैठ जाएं, शरीर को निष्कंप बनाए रखें और उसके बाद अनुलोम विलोम अर्थात जेट प्रोपल्सन अभ्यास करें। और जेट प्रोपल्सन अभ्यास के लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, लेकिन जो मैं बताया सेंसेशन और श्वास की गहराई के प्रति अवेयर आपको रहना है, एक निश्चित लय में सांस लेना है। और पहले का मेरा वीडियो है वो मैं लिंक दे दूंगा, एक बार उसे भी देख लेंगे तो पुनः आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी कि जेट प्रोपल्सन अभ्यास क्या है, उसको आप समझ लेंगे। तो आसन और ये प्राणायाम करने के बाद अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो यकीन मानिए गायत्री ऊर्जा आपको अपने प्रभाव में ले लेगी। पुनः मैं दोहराता हूँ, आसन और प्राणायाम के बाद शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारी के पश्चात जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको गायत्री ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने प्रभाव में ले लेगी, या कहें तो आपकी शरीर की चालकता इस हद तक बढ़ जाएगी, आपकी शरीर की ग्रहणशीलता इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप गायत्री मंत्र का सचमुच में लाभ ले सकेंगे। तो आज आप अभी से ये चीज़ को करें और इसका लाभ लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेट प्रोपल्सन पे स्पेसिफिक करके वीडियो बनाऊं, तो हमें नहीं लगता है कि अभी उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। जब मैं प्राणायाम पे बात करूंगा तो स्पेसिफिक मैं प्रैक्टिकली उस पर वीडियो बनाऊंगा कि जेट प्रोपल्सन अभ्यास कैसे मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। आप आज इतना समझ लें और मैं लिंक में जो वीडियो दे दूंगा, मेरे प्रारंभिक दिनों का वीडियो है, उसको देख के आप समझ लें। और बाकी सब चीज़ें मैंने क्लियर कर चुका हूँ। और आसन और प्राणायाम के बाद आसन में बैठ जाएं और प्राणायाम करें। अलग अलग नहीं करना है कि पहले आसन में बैठ गए फिर आसन को तोड़ के चेयर पे बैठ के प्राणायाम करें। पहले आसन में बैठ जाएं, शरीर को स्थिर कर लें और उसको करने के बाद जेट प्रोपल्सन अभ्यास करें। कम से कम 5 से 10 मिनट होना चाहिए और मेरा मानिए तो कम से कम 8 मिनट तो अवश्य करिए। और करने के बाद वापस ये मुद्रा बनाइए, देखिए ये मुद्रा बनाइए या ये मुद्रा बनाइए और आराम से सहजता की अवस्था में बैठ के गायत्री मंत्र को, नेत्रों को हल्का सा बंद करके चांटिंग शुरू करिए। और चांटिंग मानसिक करना है या तो बोल के करना है, पहले मैं वीडियो बना रखा हूँ गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, उससे आप समझ सकते हैं। वापस उसको दोहराना, वीडियो को लंबा करना होगा और टाइम वेस्टिंग मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो ये करने के बाद जब आप गायत्री मंत्र करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का स्फुरन भी होने लगा, ऊर्जा का प्रवाह भी होने लगा, आपका मस्तिष्क में वो आनंद का रिसाव भी होने लगा और आपके शरीर और मन में एकात्मता का भाव, माइंड बॉडी का यूनिफिकेशन होने लगा। लेकिन उससे पहले एक निश्चित आसन और एक निश्चित जेट प्रोपल्सन अभ्यास से गुजरना जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे। आप आज से इस वीडियो के सुनने के बाद से अभी से करना प्रारंभ करें, आप देखेंगे कि सच में गायत्री मंत्र प्रभाव डालता है और ये आसन और प्राणायाम आपकी बॉडी को चालकता और ग्रहणशीलता को बढ़ाएगी। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स लेता हूँ आपसे विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी कमेंट हो बेझिझक कमेंट छोड़ें, मैं हर कमेंट का 24 आवर या 48 आवर के अंदर रिप्लाई ज़रूर करता हूं, बशर्ते कि आपका कमेंट महत्वपूर्ण होना चाहिए, इस विषय वस्तु से होना चाहिए, नहीं तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।